मॉर्निंग इंडिया। मैं नीलेश कुमार पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस क्लास में। इस क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने सेकेंड क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ एंगल्स पर फाइंड किए थे और उनकी एक टेबल तैयार की थी। तो उन सभी को आपको समझ के याद कर लेना है ताकि हम आगे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकें। तो बेटा आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड क्लास है और इसमें हम कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। जो पहली क्लास हमारी थी उसके बेस पर आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू देन प्रूव दैट एंगल बी एंड इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो बेटा हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल ABC। अब हमें उसमें गिवन है साइन B इज इक्वल टू साइन Q। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल B और एंगल Q इक्वल है। तो ये बेटा एक बार सोच के देखो, अगर दो ट्रायंगल है हमारे पास और हमें इनके दो एंगल अगर सेम प्रूफ करना है तो कहां से करेंगे, कैसे करेंगे। एक तरीका तो ये है कि हम इन दोनों ट्रायंगल को अगर सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ कर दें। अगर हम इन दोनों को सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ कर देंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग सारे एंगल इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ हम करने वाले हैं। तो बेटा यहां हमारा ए बी सी ट्रायंगल हो जाएगा और इसमें ये 90 डिग्री होगा और ये हो जाएगा पी क्यू आर, इसमें ये 90 डिग्री हो जाएगा। दो ट्रायंगल हमारे पास बनेंगे, बड़े आराम से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या गिवन है बेटा, सबसे पहले हमें क्या गिवन है इस पर फोकस करो। साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, हमने अभी लास्ट लेक्चर में हम पढ़कर आ रहे हैं। तो यहां गिवन है साइन बी और साइन क्यू, साइन बी और साइन क्यू। तो साइन बी ये एंगल है बी, तो यहां देखो साइन बी क्या होगा, साइन बी होता है या साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो इस केस में परपेंडिकुलर हो जाएगा AC और हाइपो हो जाएगा AB। तो परपेंडिकुलर होगा AC अपॉन हाइपो हो जाएगा AB और इस एंगल इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसमें हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो और ये हो जाएगा PR अपॉन PQ। क्वेश्चन में गिवन है साइन B इज इक्वल टू साइन Q, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे 1 और 2, 1 इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन PQ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू K। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 3। अब देखो अभी हमने क्या कर दिया, AC अपॉन PR और AB अपॉन PQ। अब बची है BC साइड और QR साइड। अगर हम ऐसा करें कि यहां के इक्वल में BC अपॉन QR को भी ले आए तो तीनों साइड, दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा और ऐसा होते ही
दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल प्रूव हो जाएंगे, और दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर ट्रायंगल प्रूव हो गए तो एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल हो जाएगा। तो अब हम कोशिश करते हैं कि इसको भी लाते हैं इस सिमिलैरिटी में। तो बेटा यहां से देखो, यहां AC आ जाएगा कितना, AC आ जाएगा पी आर इंटू के एक, और AB आ जाएगा, AB आ जाएगा PQ इंटू के, PQ इंटू के। अब हमारी साइड कौन कौन सी बची है, तो हमारी साइड बची है BC और QR, BC और QR, BC और QR। तो BC अपॉन QR, BC अपॉन QR, BC अपॉन QR। तो यहां देखो BC क्या होगा, इसमें लगाना पड़ेगा पाइथागोरस, तो ये आएगा क्या, अंडर रूट AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर अपॉन, इसमें क्या आ जाएगा, QR क्या आ जाएगा, अंडर रूट PQ का स्क्वायर और माइनस PR का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखो यहां AC की और AB की वैल्यू है हमारे पास, AC और AB की वैल्यू है हमारे पास। तो AB की वैल्यू कितनी है, PQ का स्क्वायर, K का स्क्वायर, और माइनस AC की वैल्यू कितनी है, PR का स्क्वायर, K का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा BC अपॉन QR, BC अपॉन QR क्या आ जाएगा, यहां देखो K कॉमन आ जाएगा तो K स्क्वायर है, रूट भी कैंसिल हो जाएगा तो K बाहर आ जाएगा, और ये बचेगा यहां पर कितना, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। बेटा इसको देखेंगे तो ये दोनों सेम हैं, कैंसिल हो जाएंगे, और BC अपॉन QR इज इक्वल टू आ जाएगा K। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 4, इसको नाम देंगे इक्वेशन 4। अब देखो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इसको कलर चेंज करके लिखेंगे, क्या आ जाएगा, AC अपॉन, ये दोनों के इक्वल हैं तो आ जाएगा AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। तो बेटा दोनों ट्रायंगल की AC, AB और BC इस ट्रायंगल की तीनों साइड हैं, और PR, PQ और QR इस ट्रायंगल की तीनों साइड हैं। अगर दोनों ट्रायंगल की साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे। अगर ABC और PQR दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं तब हम बहुत आसानी से कह देंगे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो बेटा ये प्रूव हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। ठीक है, अगर इसमें कोई समस्या आ रही हो कहीं पर भी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या गिवन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 evaluate this and this। देखो यहां देखो cot थीटा हमारे पास क्या है, cot थीटा है कितना, 7/8, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, 8/7, tan थीटा हो जाएगा 8/7। तो ये ट्रायंगल है हमारे पास PQR, ये 90 डिग्री है और ये एंगल थीटा है। तो tan थीटा बेटा कितना होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आ जाएगा 8x
अपॉन 7x, ये आ गया यहाँ पर 8x और ये आ जाएगा 7x। अब इसको हमें फाइंड करना है हाइपो। तो हाइपो कितना आ जाएगा बेटा, अंडर रूट 8x का स्क्वायर और प्लस 7x का स्क्वायर। तो ये आएगा कितना, 64x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बेटा कितना, x और 113, x 113। तो हाइपो कितना हो जाएगा बेटा, x रूट 113। ये आ जाएगा कितना, x रूट 113। तो सिमिलर जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल था उसकी तीनों साइड परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, इसकी अलग साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इसमें रख देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन उसके पहले आप देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कोट स्क्वायर थीटा। ये तो बड़ा आसान है, पहले इसी को कर लेते हैं। तो यहां देखो कोट थीटा दिया है 7/8, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर आएगा 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। तो ये फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 49/64। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो पहले ये आसान था तो हमने इसको निपटा दिया। अब ये बचा, तो देखो इसमें बेटा क्या करना पड़ेगा, इसमें देखो देखो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, साइन थीटा फाइंड करना है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है, देखो x को अब यहां से हम रिमूव करेंगे क्योंकि x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर है 8 और हाइपो है रूट 113। और cos थीटा क्या आ जाएगा बेटा, cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपो। तो बेस कितना है 7 और हाइपो है 113। तो साइन थीटा भी हो जाएगा और साइन थीटा हो गया, cos थीटा हो गया। अब हमें कुछ करना नहीं है ज्यादा, अब तो हमें सीधे वैल्यू इसमें रखना है। तो इस सब को हटा देते हैं, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है यहां तक, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो अब हमें यहां रखना है 1 प्लस साइन थीटा कितना है 8/113 और 1 माइनस 8/113 अपॉन, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको भी कर सकते थे, अब कर लेंगे। तो ए ऊपर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर अपॉन 113 का स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये कहां से आया, a प्लस बी, ए माइनस बी होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू है 8/√113। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा। तो देखो ये क्या बचेगा यहां पर, इसको देखो ऊपर, तो ए आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, सॉरी हमने कुछ गड़बड़ किया है, थोड़ा सा गड़बड़ किया है, इसको एक बार फिर से कर लेते हैं। हमने cos थीटा की जगह sin थीटा ही रख दिया है, कोई बात नहीं, हो जाता है, एग्जाम में भी होता है। देखो अब देखो इसको सब पहले सीधा सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक तरीका बेटा आगे, ये तो हम जो कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल है, इसके आगे एक तरीका और रहता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो इसका सीधे कर देंगे स्क्वायर तो आ जाएगा, लेकिन हमें वो मेथड नहीं करना, वो हम कल करेंगे, अभी हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये 1 की वैल्यू तो हो जाएगी 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा 8/√113
√113 का स्क्वायर और अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा कितना है 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो ये आएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 और ये आ जाएगा 113। यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और ये आ जाएगा 113। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 113 और यहाँ आ जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन यहाँ आ जाएगा 113 माइनस 49 और अपॉन 113। तो 113 से 113 कैंसिल और ये 113 माइनस 64 आ जाएगा 49 और 113 माइनस 49 आ जाएगा 64। दिस इज माय फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों का एक ही आंसर है, दैट इज 49 अपॉन 64। बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हालांकि ये ध्यान रखना एक ट्रेडिशनल तरीका है। इसके बाद सीधे हम आइडेंटिटी, कल हम आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। 3 आइडेंटिटी होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 मेन आइडेंटिटी हैं और इनके यूज से हम कई आइडेंटिटी बना सकते हैं और उन आइडेंटिटी के द्वारा हम इसी प्रकार के कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बड़े इजीली, और बड़े बड़े कुछ टफ क्वेश्चन भी इससे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर थर्ड है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। तो सबसे पहले तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। तो ये ट्रायंगल हमारा हो जाएगा ए बी और सी। ठीक है, राइट एंगल हो जाएगा एट बी। इफ tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, तो इसको हम A लेंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा A, हाइपो तो यही रहेगा और बेस हो जाएगा A। तो tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A cos A sin C, cos A cos C, sin A sin C। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, इसमें हमें tan A 1 अपॉन √3 दिया है। तो देखो इसमें tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा। तो tan थीटा कितना होता है, tan A कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर में कितना है 1 और बेस कितना है √3। तो हाइपो कितना आ जाएगा, यहां फाइंड करेंगे, हाइपो कितना आ जाएगा √1 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर। इसको हम x से लेकर इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि x बाद में कैंसिल आउट हो जाता है, आपको समझ में आ गया होगा। तो h की वैल्यू आ जाएगी 1 + 3 4 और 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और उसमें हमारे पास तीनों साइड हैं। तो हम साइन A cos A sin C इनकी अलग अलग वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इसमें पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है क्या, साइन A की वैल्यू निकालना है। यहां पर साइन A के बाद हमें cos A की वैल्यू निकालना है, फिर cos A की वैल्यू निकालना है, साइन C की वैल्यू निकालना है, और साइन C की वैल्यू निकालना है और cos A की वैल्यू निकालना है, cos A और cos C की वैल्यू निकालना है, cos C। इन तीनों की वैल्यू हम निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे दोनों में, तो अलग अलग इनका आंसर आ जाएगा। अब देखो इधर ध्यान दो, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो और ये होगा बेस अपॉन हाइपो। ठीक है, अब साइन A, अब देखो यहां A है
तो साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर और हाइपो हाइपो, तो यह आ जाएगा 1/2, यह आ जाएगा 1/2, ठीक है 1/2। अब देखो कॉस ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपो, तो √3/2 आ जाएगा √3/2। एक काम की वैल्यू है, ठीक है। फिर साइन सी, अब देखो साइन सी और कॉस सी, तो अब साइन सी और कॉस सी में एंगल ए नहीं रहेगा, एंगल हो जाएगा ए। अब चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, बेस ए हो जाएगा और हाइपो तो यही रहेगा, ठीक है। तो साइन सी में क्या होगा, परपेंडिकुलर तो ए √3 हाइपो तो वही रहेगा, तो √3/2। और इसमें क्या हो जाएगा, कॉस सी में क्या हो जाएगा, बेस, तो बेस 1 है और हाइपो कितना है 2, तो ए आ जाएगा 1/2। तो हमारे पास सारी वैल्यू आ गई हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें इसको रख देना है, ठीक है। देखो अब साइन ए की वैल्यू है इसमें कितनी है 1/2, ठीक है। कॉस ए की वैल्यू है √3/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है, कॉस ए की वैल्यू है √3/2 और साइन सी की वैल्यू है √3/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √3/4 प्लस √3 आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4, तो ये निकल कर बेटा कितना आएगा 4, 3 प्लस √3, 3 प्लस √3/4, यही आ रहा है क्या 1/2, √3/4, √3 और √3 आ जाएगा 3/4, तो ये आ जाएगा 3 प्लस √3/4, ठीक है। अब इसमें इसको रखेंगे तो कॉस ए आएगा कितना √3/2 और कॉस सी आएगा 1/2 माइनस साइन ए आएगा 1/2 और साइन सी आएगा कितना √3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3/4 माइनस √3/4, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा 0। तो एक आंसर आ गया 3 प्लस √3/4 और एक आंसर आ गया 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, देखो अब इसको हमें बताना है कि सही है या गलत। क्वेश्चन नंबर है शायद आई थिंक 4, क्वेश्चन नंबर है कौन सा 4। देखो एक बार, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। तो जो स्टेटमेंट हैं ये फॉल्स हैं या ट्रू हैं और इसको हमें बताना भी है, जस्टिफाई भी करना है। तो देखो द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये बोल रहा है कि जो 10 की वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटी होगी। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला जो ट्रेडिशनल तरीका है वो तो ये है कि टेन थीटा की वैल्यू जो होती है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां कोई कंडीशन नहीं है, परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता है और बेस भी बड़ा हो सकता है। अगर परपेंडिकुलर बड़ा होगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू बड़ी होगी तो ये 1 से ज्यादा होगा, और अगर बेस की वैल्यू बड़ी होगी तो ये 1 से छोटा होगा। एक तरीका तो ये हो गया, मतलब ये फॉल्स है, स्टेटमेंट फॉल्स है, जस्टिफाई हम यहां से कर रहे हैं। और एक तरीका ये भी है कि हमने एक टेबल बनवाई थी, टेबल में 10 की वैल्यू लिखी थी, तो उसमें 10 0 कितना था 0, 10 30 कितना था 1/√3, 10 45 1 था और 10 60 ये था, ठीक है, ऐसा था ना। तो देखो द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, तो लेस देन 1, ये तो लेस देन 1 नहीं है, ये तो मोर देन 1 है, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो दो तरीके हैं इसको करने के। फिर आ गया sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a।
तो देखो sec A, sec A, sec A, sec थीटा क्या होता है बेटा? हाइपो अपॉन बेस। sec थीटा होता है हाइपो अपॉन बेस। तो इसमें बता रहे हैं कि हाइपो 12 है, sec A is equal to 12 upon 5 for some value of angle A, for some value of angle A 12 upon 5। तो ठीक है, ये तो राइट ट्रू है ना, ये तो सेकंड ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि हाइपो बड़ा होता है ट्रायंगल की तीनों साइड में, तो ये बड़ा ही है और बेस उससे छोटा है, तो ठीक है, ये तो ट्रू होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, फिर है cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल A। अब देखो इसको ध्यान से देखो बेटा, कोसेकेंट। अब अगर कोई जल्दबाजी में होगा, एग्जाम में बहुत जल्दबाजी में होगा और वो ध्यान नहीं देगा तो इसको गलत ही कर देगा। यहां लिखा है cos A और यहां लिखा है कोसेकेंट। देखो अब यहां भी cos आ रहा है ना आगे, अगर किसी ने यहां बस ध्यान दिया तो इसको वो क्या ट्रू कर देगा, लेकिन ये फॉल्स है। थर्ड नंबर पे क्या है? फॉल्स। क्यों है? क्योंकि कोसेकेंट, कोसेकेंट कोसेक का फुल फॉर्म होता है, कोसेकेंट कोसेक का, तो कोसेक एब्रीविएशन है कोसेकेंट का। ठीक है, तो इसका नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, ये भी फॉल्स है। cot A, cot A cot एंड A का प्रोडक्ट नहीं है, ये एक रेशियो है, cot ऑफ एंगल A, ये दोनों एक ही हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cot ऑफ एंगल A, ये प्रोडक्ट नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी फॉल्स हो जाएगा। अब है sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो sin थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, और यहां क्या दिया है? 4/3। तो क्लियरली ये तो फॉल्स है। इसमें बता रहे हैं कि परपेंडिकुलर बड़ा है हाइपो से, कभी भी संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता। हाइपो तो हमेशा सबसे बड़ा होता है किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड में, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो हमने कर लिए, समझ में आ गए, जस्टिफिकेशन भी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो कल हमने जो टेबल बनाई थी ना, टेबल बनाई थी एक लंबी बड़ी सी, सारी वैल्यू हमने फाइंड की थी, उनका यूज होगा यहां पर। ठीक है, तो एक बार आप अपने सामने उसको खोलकर रख लेंगे, मुझे तो याद है तो मैं सीधे सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब देखो बेटा उसी टेबल का काम है और कुछ नहीं है, और सिंपल बेसिक कैलकुलेशन है। तो यहां हमें क्या करना है? सॉल्व करना है, तो 5 का 5 आ जाएगा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब ये होता है कि जो कॉस थीटा है ना, इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सुविधा के लिए ऐसा लिख लेते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट वगैरह लगाने पड़ेंगे, तो इसको सीधा लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है कि जो कॉस थीटा की वैल्यू है उसका स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ें। देखो ये आ जाएगा cos स्क्वायर cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? cos 60। तो देखो sin 30 cos 60, ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30। तो sec 30 कितना होगा? cos 30 कितना होता है? √3/2, तो आ जाएगा 2/√3 cos का अपोजिट, माइनस tan 45 1 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30। तो साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो कॉस स्क्वायर 30 ये कितना होता है? √3/2 का स्क्वायर। बेटा इसको सीधे भी हम आगे अभी आइडेंटिटी पढ़ेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको सीधे भी 1 लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम आइडेंटिटी से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी हम ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आएगा साइन स्क्वायर साइन 30 1/2 का स्क्वायर और कॉस 30। तो देखो cos 30 की जो वैल्यू होगी वो साइन 60 की वैल्यू होगी, और साइन 60 की वैल्यू होती है कितनी? √3/2 का स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 ही आएगा, देखना। अब देखो ये आ जाएगा 5 × 1/4, ठीक है, प्लस 4 2 2 4 और इसका स्क्वायर आएगा 3 अपॉन, देखो इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 1/4
प्लस 3/4। अब देखो ये आ जाएगा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 अपॉन 1/4, तो ये आ जाएगा 4 और 1 प्लस 3। तो देखो 4 से 4 कैंसिल, तो 1 से 1 हो जाएगा। इसका एलसीएम आएगा 12, ये आ जाएगा 3 3 जा तो 5 3 जा 15 और 4 जा तो ये आ जाएगा 64 और ये आ जाएगा 5 प्लस 4 9 और 6 प्लस 1 7/12। दिस इज माय फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 79/12। देखो बेटा ये सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर मुझसे भी कहीं पर भी कैलकुलेशन कोई गड़बड़ हो जाती है, प्लस माइनस हो जाता है, जो हो सकता है, अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन से भी हो जाता है, तो इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना है कि सर आपने भी गलत कर दिया। तो अगर कहीं हो गया, प्लस माइनस हो गया या कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गई, तो उसको जज नहीं करना है, आप उसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे उसको हम, ठीक है। आपको समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 30। कौन सा क्वेश्चन है? शायद आई थिंक 5th नंबर का क्वेश्चन है। साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60। अब देखो साइन 30 कितना होता है? 1/2। सीधे वैल्यू पुट करना है। अगर आपको वैल्यू याद, मतलब याद मैंने बोला था कि रटना नहीं है, जो मैंने टेबल बनवाई थी उससे समझ लेना है पहले। और अगर आप समझ लेंगे और आपने ऊपर अगर साइन की सारी वैल्यू एक बार दिमाग में क्लियर कर ली, तो फिर नीचे की सारी वैल्यू आप दिमाग में कैलकुलेशन, जैसे हम शतरंज का गेम खेलते हैं ना, तो कहां से कौन मरेगा, ठीक है, कि कहां से किसको एलिमिनेट करेंगे, ऐसा इसमें भी होता है। जब आप दिमाग में एक बार ट्रिग्नोमेट्री की सारी वैल्यूज रख लेंगे अंदर से, तो वो अंतरात्मा से आपके अंदर से वो निकलेगा कि हाँ ये होता है, ठीक है। फिर देखो tan 45 1 होता है, सबसे आसान वैल्यू है, माइनस cosec 60। cosec 60 अपोजिट होगा किसका? साइन 60। तो साइन 60 होता है √3/2, तो यह जाएगा 2/√3 अपॉन sec 30। sec 30 अपोजिट होगा cos 30 का, तो cos 30 कितना होता है? √3/2, तो यह जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 होता है बेटा कितना? 1 और cot 45 होता है 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये सीधा आ जाएगा, यहाँ √3 आ रहा है और यहाँ आ जाएगा कितना? 2√3। एलसीएम आएगा 2√3, तो यहाँ आ जाएगा √3 और यहाँ आ जाएगा 2√3 और यहाँ आ जाएगा कितना? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ कितना आ जाएगा? √3, यहाँ आ जाएगा 2√3, यहाँ है तो 2, यहाँ ये आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा? यहाँ भी आ जाएगा 2√3। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस √3 और यहाँ आ जाएगा 2√3। ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा कितना? 2√3 और एक 1√3 कितना आ जाएगा? 3√3 माइनस 4 अपॉन यहाँ आ जाएगा 3√3 प्लस 4। तो दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बेटा? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, आंसर सारे हमारे पास में हैं। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा होगा, ए बी सी डी में से, ए बी सी डी, ठीक है। बड़े मजेदार क्वेश्चन है, आराम से इसको करेंगे। तो देखो ऊपर क्या लिखा है? 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। देखो बेटा इसको सॉल्व करने का एक स्मार्ट तरीका भी होता है, लेकिन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग पीरियड में हैं, तो अभी हम इसको ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे। अभी हमें देखना है कि इनकी वैल्यू इसमें कैसे रखकर फाइनल आंसर निकालते हैं, उस पर अभी हम काम कर रहे हैं, बाद में इसको सही तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये 2 tan 30 ये आ जाएगा 1/√3, 1/√3 और ये आ जाएगा 1 प्लस tan 30 होता है 1/√3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/√3 और ये आ जाएगा 1 प्लस 1/3, तो ये आ जाएगा कितना?
2/√3/3 तो देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/√3 इंटू 3/4, तो 2 बन जा 2 2 जा, और ए यहाँ बचेगा √3, यहाँ 2, तो इसका सॉल्यूशन आया कितना, √3/2। अब देखो साइन 60 होता है √3/2, कॉस 60 होता है 1/2, टेन 60 होता है √3 और साइन 30 होता है 1/2। तो क्लियरली दिख रहा है कि ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 - tan स्क्वायर 45 और 1 + tan स्क्वायर 45, तो ये आएगा कितना, tan की वैल्यू होती है 1, तो 1 - 1 0 और 1 + 1, तो ये आ जाएगा कितना 0/2, तो ये आ जाएगा कितना 0। अब देखो 0, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। अब इसमें हमें क्या करना है, sin a गिवन है sin 2 इज इक्वल टू 2 sin a, ये गिवन है। अब हमें बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी। अब देखो a की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे, इसमें आंसर से ही पुट करना पड़ेगा। a की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो ये आएगा कितना, sin 0 इज इक्वल टू 2 sin 0, 2 sin 0, तो sin 0 0 होता है तो ये इक्वल आ जाएगा, तो ये तो हो सकता है। अब एक बार इधर भी देख कर रख लेते हैं, इधर भी देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, sin, अगर a की वैल्यू 30 रखेंगे तो ये आएगा sin 60 इज इक्वल टू 2 sin 30, तो sin 60 कितना होता है √3/2 इज इक्वल टू 2 sin 30 कितना होता है 1/2, तो ये 1 आ जाएगा, मतलब ये तो नहीं हो सकता। अब 45, देखो इधर 45 करेंगे तो साइन ये आ जाएगा 90 इज इक्वल टू 2 sin 45, तो साइन 90 कितना होता है 1, और ये आएगा 2 1/√2, तो ये √2 हो जाएगा, मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब आएगा साइन 60, यहां देखो साइन 60, तो देखो 2a, अगर इसको रखेंगे हम तो साइन 120 बन जाएगा, जो कि हमारे सिलेबस से ही बाहर है, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास जीरो एक्यूट एंगल की बात करेंगे 0 to 90 डिग्री। आपको समझ में आ गया होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 tan 30 होता है 1/√3/1 - 1/√3 का स्क्वायर। ये हमने कर लिया था क्या अभी, एक बार फिर से कर लेते हैं, तो ये आएगा 2/√3 1 - 1/3, शायद ये कर लिया था अभी, है ना, तो ये आएगा 2/√3 इंटू ये आएगा कितना 3 - 1 2/3 आ जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं √3 इंटू √3/√3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा √3। अब देखो cos 60 होता है 1/2, sin 60 होता है √3/2, tan 60 होता है √3 और sin 30 होता है 1/2, तो √3 चाहिए हमें, तो दिस इज माय फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत है, एमसीक्यू है, ऐसे ही करेंगे इसको, देख ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब देखो इसमें क्या दिया है, इफ tan a + b इज इक्वल टू √3, tan a + b इज इक्वल टू √3 एंड tan a - b इज इक्वल टू 1/√3, और a + b 0 और 90 डिग्री के बीच में है, a b से बड़ा है, हमें a b फाइंड करना है। तो देखो इधर tan a + b इज इक्वल टू √3। अब हमें पता है
कि √3 कब होता है, जब tan 60 होता है। तो tan a प्लस b, कंपेरिजन ऑन बोथ साइड, कंपेरिजन ऑन बोथ साइड, ये आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन 1। अब यहां क्या दिया है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और 1/√3 कब होता है, tan a माइनस बी, और ये होता है tan 30 पर। तो कंपैरिजन ऑन बोथ साइड a माइनस बी आ जाएगा कितना, a माइनस बी आ जाएगा 30। तो हमारे पास एक इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब इस अगर इनको दोनों को हम ऐड कर देंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, 2a इज इक्वल टू कितना 90, तो a आ जाएगा बेटा कितना 45 डिग्री, a आ जाएगा 45। अगर a 45 आ गया तो इसमें रख देंगे, इसमें a 45 रखेंगे तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, तो b आ जाएगा 60 माइनस 45 दैट इज 15 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना था, a और b फाइंड करना था। तो a कितना आ जाएगा 40 डिग्री और b आ जाएगा 50 डिग्री। अब देखो इसमें दिया था कितना कि a प्लस बी कितना होगा 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो a प्लस बी कितना आया, हमारा a प्लस बी कितना आया 45 और 15 60, तो ये भी कंडीशन ठीक है। और a ग्रेटर देन b, तो ये कितना है 45 और b 15, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन भी हो गया, सारी कंडीशन हो गई, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा और बने रहेंगे। देखो इसमें भी क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ऐसा क्वेश्चन हम एक बार कर चुके हैं। तो देखो यहां से शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। तो बेटा अब इसमें ये दिया है कि अगर साइन a प्लस बी जो होगा वो साइन a प्लस साइन बी होगा, तो ऐसा कभी हो भी सकता है और कभी नहीं हो सकता है, लेकिन इसको हम फॉल्स की कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि हमेशा नहीं होगा। इसको चेक करें क्या, एक बार इसको चेक करते हैं। इसको चेक करेंगे, a की वैल्यू लेंगे हम 30 और b की वैल्यू लेंगे हम 60। तो देखो साइन 90, अगर हम a की वैल्यू लेंगे इस केस में, देखो एक बार, अगर हम a की वैल्यू लेंगे कितनी, a की वैल्यू हम कितनी लेंगे 30 और b की वैल्यू लेंगे हम 60, तो साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी आएगा कितना साइन 90, जो कि होता है कितना 1, ठीक है। अब साइन 30 और प्लस साइन 60 इसको फाइंड करेंगे, तो साइन 30 कितना होता है 1/2 और प्लस साइन 60 कितना होता है √3/2, तो ये आएगा 2 1 प्लस √3 दैट इज नॉट इक्वल टू 1। तो अधिकांश केसों में नहीं होता है, लेकिन एक आध स्पेशल केस में हो भी जाता है, तो इसको हम फॉल्स की कैटेगरी में रखेंगे, ये फॉल्स होगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज। तो हमने उस टेबल में, आपको याद होगा उस टेबल में हमने क्या पढ़ा था कि साइन 0 होता है 0, फिर होता है 1/2, थीटा इंक्रीज कर रहा है इधर, फिर होता है 1/√2, फिर होता है √3/2, फिर होता है 1। तो देखो the value of sin theta increases as theta increases, the value of sin theta increases as theta increases। तो वैल्यू इंक्रीज कर रही है थीटा के साथ, तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, तो ये फॉल्स हो जाएगा बेटा, क्योंकि cos में ऐसा नहीं होता है। cos में कैसा होता है कि थीटा बढ़ता है तो वैल्यू डिक्रीज होती है, cos थीटा
1 से 0 की तरफ जाता है। cos 0 1 होता है, फिर cos 30 होता है √3/2, फिर होता है 1/√2 और फिर होता है 1/2 और फिर 0 होता है 90 पर। तो ए फॉल्स हो जाएगा। अब sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर वैल्यू ऑफ थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ये भी बेटा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। ऐसा सिर्फ sin थीटा और cos थीटा, थीटा इज इक्वल टू 45 पर होता है जब इसकी वैल्यू होती है 1/√2। तो cos 45 और sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, अदर एंगल पर ऐसा नहीं होता है। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0। तो देखो tan 0 कितना होता है बेटा, tan 0 होता है 0। तो tan तो cot कितना होगा, कितना होगा, इसका अपोजिट होगा। तो tan 0 अगर 0/1 होता है तो cot 0 होगा कितना, 1/0। और 1/0 जिसके भी डिवाइड में 0 है मतलब वो नॉट डिफाइंड। तो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। फिफ्थ क्या हो जाएगा, ट्रू। cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0। तो हमारी क्लास यहां तक कंप्लीट हो गई है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए हैं। अब हमारी क्लास यहां खत्म होगी बेटा। एक बार इसका ओवरव्यू देख लेंगे। हमने बेसिकली आज ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट पर बात नहीं की है, आज हमने सारे क्वेश्चन आंसर ही सॉल्व करे हैं, ठीक है। तो बेटा कल की क्लास में हमारे 4th लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के हम आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम प्रूव करेंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और इस आइडेंटिटीज के ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। वहां से आपको रियल ट्रिग्नोमेट्री फील होगी और बहुत मजा आएगा। cos थीटा tan थीटा cos थीटा tan थीटा cosec थीटा cot थीटा, इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर अंडर रूट फलाना ढिमा, ठीक है। तो आपको कल से बहुत मजा आने वाला है और आप रियल ट्रिग्नोमेट्री को देख पाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे मैथमेटिक्स के लेक्चर देखने के लिए आप जुड़े रहिए। 10th क्लास, 9th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, JEE एडवांस सारे लेक्चर आपके सामने हम रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। जहां जो भी सुधार की आवश्यकता हो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आप ग्रंथाय एजुकेशन चैनल को YouTube पर सर्च करेंगे और उसको सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि ग्रंथाय एजुकेशन पर डाले जाने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप उनको तुरंत देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।